दोस्तों 23 मार्च आज शहीद दिवस है। 23 मार्च 1931 को लाहौर में क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी और अन्य साथियों को वहाँ पर फांसी दी गई थी। शहीद दिवस पर मैं सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ। दोस्तों कुछ SC/ST के विरोधी, संविधान के विरोधी, आरक्षण के विरोधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरोधी कुछ लोग एक मैसेज, एक एजेंडा चलाते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह जी के केस क्यों नहीं लड़े। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब भारत लॉ की डिग्री लेके 1922-23 के समय में जब भारत में आए थे तो उस समय उनको कोई भी केस नहीं मिल रही थी। जातिवाद इतना बढ़ चुका था, अस्पृश्यता इतनी बढ़ चुकी थी, इसलिए उनको कोई केस नहीं मिल रहा था। बहुत कम छोटे छोटे केस उनको मिल रहे थे। वकालत में उनको उस तरह की उतनी देश लेवल में प्रसिद्धि नहीं मिली थी। और दोस्तों उनका जो कार्यक्षेत्र था मुंबई महाराष्ट्र तक था। अभी वो देश लेवल के बड़े नेता नहीं हुए थे और इनकी जो केस है वो लाहौर में चल रही थी। और वैसी भी उनकी केस जाने माने वकील आसफ अली जी लड़ रहे थे और भगत सिंह जी खुद अपने केस की पैरवी कर रहे थे। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी उस समय इतने व्यस्त थे सामाजिक आंदोलन में। 1928-29 के समय में वो साइमन कमीशन के लिए भारत के अस्पृश्य लोगों के हक के लिए एक रिपोर्ट बनाने में व्यस्त थे। 1929 में जब वो महाराष्ट्र के 40 गाँव जा रहे थे तब उनका टांगा पलटने से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। 1930 के समय 12 नवंबर 1930 से 31 तक जनवरी वो लंदन में थे, गोलमेज परिषद में व्यस्त थे। भारत के SC लोगों के अधिकारों के लिए वो वहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। और वो खुद 27 फरवरी 1931 को वो लंदन से भारत वापस आए थे। तो आप जान सकते हो कि उस समय उनके पास कोई समय नहीं था, वो सामाजिक आंदोलन में इतने व्यस्त थे। अगर मान लो भगत सिंह जी के पक्ष की तरफ से कोई लोग उनके पास आते और उनको कहते कि तुम इनका केस लड़ो तो शायद वो केस भी लड़ सकते थे। तो दोस्तों इससे आप जान सकते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास कोई समय नहीं था, वो खुद व्यस्त थे सामाजिक आंदोलन में। और बाबा साहब अम्बेडकर जी उस समय वकालत के क्षेत्र में उतने प्रसिद्ध नहीं थे। ये बस विरोधी लोगों के द्वारा अम्बेडकर जी को बदनाम करने के लिए ऐसा मैसेज चलाते। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जी और सभी क्रांतिकारी अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भारत।